आयरन मैन के फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम टोनी को एक जेट से जापान जाता हुआ देखते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर टनाका को देखते हैं जो टोनी को एयरपोर्ट से पिकअप करके जापान के मिनिस्टर से मिलाने के लिए ले जाती है। और फिर तभी सफर के दौरान टोनी टनाका से फ्लर्ट करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था लैब 23 की हेड और जापान में मेरी राइट हैंड एक खूबसूरत लड़की होगी, इसलिए क्या हम मिनिस्टर से मिलने से पहले कहीं जाकर डिनर करें। तभी टनाका कहती है, मुझे खुशी है कि मुझे आयरन मैन के रचयिता के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन आपने शायद वो कहावत तो सुनी होगी, टाइम एज मनी। तभी टोनी टनाका का इशारा समझ जाता है और कहता है, आज तक किसी ने मुझे मना नहीं करा, पर कोई नहीं, ये भी चलेगा। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम जापान के मिनिस्टर को देखते हैं जो टोनी का जापान में स्वागत करके उसको अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है। और फिर सफर के दौरान टोनी मिनिस्टर से कहता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जापान और अमेरिका ये दोनों देश मिलकर कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा के लिए इस आग रिएक्टर स्टेशन पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये दुनिया पर शांति कायम करने का हमारा पहला कदम हो सकता है। तभी मिनिस्टर कहता है, हाँ मेरा भी यही मानना है, लेकिन मैंने एक बात सुनी है, अब आप आयरन मैन को रिटायर कर रहे हैं। तभी टोनी कहता है, आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं अब आयरन मैन नहीं बनूंगा, इसलिए मैंने एक न्यू प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम टीओ है, जो कि मेरा न्यू आर्मर प्रोटोटाइप है। इसलिए मैंने अपने इस प्रोग्राम के लिए मेरी जगह लेने के लिए आयरन मैन सूट को चलाने के लिए कुछ पायलटों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दी है। तभी मिनिस्टर टोनी से कहता है, आप इतनी पावर को यूं ही छोड़ रहे हैं मिस्टर स्टार्क। तभी टोनी कहता है, हाँ ये सब छोड़िए, मैं चाहता हूँ हम दोनों अपने आग स्टेशन वाले काम पर ध्यान देकर उसे जल्दी से खत्म करते हैं। और फिर इसके बाद टोनी मिनिस्टर को बाय बोलते हुए कहता है, मैं अपने न्यू प्रोग्राम टीओ आर्मर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शानदार करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए इतना काम कर देंगे। तभी मिनिस्टर टोनी को ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम टोनी को लैब 23 में देखते हैं और टोनी यहाँ पर डॉक्टर टनाका से रिएक्टर का स्टेटस पूछता है। तभी टनाका कहती है, हम इसे आज सुबह ही 90% तक कंप्लीट कर पाए हैं, इसलिए इसका बाकी का 10% प्लूटोनियम प्राइम डिवाइस के बिना अधूरा है। तभी टोनी कहता है, आप उसकी चिंता मत करो। तभी टनाका कहती है, मुझे चिंता है मिस्टर स्टार्क, इसलिए आपको अगर यहाँ कामयाब होना है तो आपको जापानी लोगों को समझना होगा। तभी टोनी कहता है, अनलिमिटेड कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा को, वो भी फ्री में, मुझे नहीं लगता कोई मेरे इस आइडिया पर कुछ कहेगा, और अगर किसी को मेरे इस आइडिया से ऐतराज होगा तो उससे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप जापान से है तो आप अपने लोगों को अच्छे से समझती हैं, इसलिए मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं जापानी लोगों का दिल जीत सकूं। तभी टनाका टोनी से कहती है, जापानीज लोगों का दिल इंसानियत से जीता जा सकता है मिस्टर स्टार्क। तभी टोनी कहता है, इंसानियत, ये तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मुझे इस वर्ड की मीनिंग तक नहीं पता। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम टोनी को पेपर से बात करता हुआ देखते हैं। तभी पेपर टोनी को बताती है कि उसके न्यू प्रोग्राम आयरन मैन टीओ प्रोटोटाइप के प्रेस कॉन्फ्रेंस इवेंट के लिए उसने उसके न्यू टीओ आर्मर के ट्रेन पायलट को जापान के लिए भेज दिया है। तभी टोनी पेपर की बात सुनने के बाद उसको थैंक्स बोलता है और उससे कहता है, आग स्टेशन जापान में बनाने का यह मेरा आइडिया बिल्कुल सही था, जापान में आग स्टेशन बनाना ये मेरी सोच की नई शुरुआत है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम ननामी नाम की एक न्यूज रिपोर्टर लड़की को देखते हैं जिसको उसके बॉस टोनी स्टार्क की न्यूज लाने को कहता है। तभी ननामी अपनी बॉस की बात सुनकर ऑफिस से निकल जाती है। तभी दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं जो अपने अमेरिका से आए हुए सूट के 3 पायलटों से मिलता है और उनसे कहता है, तुम आर्मर की टेस्टिंग के लिए तैयार तो हो ना, तुम लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह तो सही से की है ना। तभी वो तीनों आदमी कहते हैं, हाँ बिल्कुल सर, हम तो वैसे भी बहुत खुश हैं क्योंकि हम पहले इंसान हैं जिन्हें आयरन मैन सूट पहनने को मिल रहा है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में जापान के फौजी आयरन मैन आर्मर की टेस्टिंग करते हैं जिसमें टोनी का आर्मर फौज में यूज होने के लिए पास हो जाता है। फिर इसके बाद हम टोनी को देखते हैं जो मिनिस्टर से कहता है, मैंने जो आपसे अपने टीओ आर्मर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शानदार करने के लिए काम दिया था वो आपने कर दिया है। तभी मिनिस्टर टोनी से कहता है, हाँ बिल्कुल मिस्टर स्टार्क। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम टोनी को टीओ आर्मर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी इसी दौरान वहाँ कुछ न्यूज रिपोर्टर आते हैं जो टोनी का इंटरव्यू लेने लगते हैं। तभी इसी दौरान एक न्यूज रिपोर्टर टोनी से कहता है, क्या आज आप अपने न्यू आर्मर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद वो सूट पहनेंगे। तभी टोनी कहता है, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अब आयरन मैन सूट को कभी नहीं पहनने वाला, क्योंकि मैं अब आयरन मैन से रिटायर हो रहा हूँ। पर आप लोग घबराइए नहीं, मैंने जनता को ध्यान में रखते हुए ही अपने न्यू टीओ आर्मर प्रोटोटाइप प्रोग्राम बनाया है जिससे आयरन मैन हमेशा अपने लोगों की मदद करने के लिए तैनात रहेगा। तभी टोनी के इतना कहते ही हम ननामी को देखते हैं जो टोनी का इंटरव्यू लेने के लिए आगे बढ़ी रही होती है कि तभी उसका भीड़ में पाँव टकराने के उससे वो टोनी से टकरा जाती है और उससे सॉरी कहती है। तभी टोनी ननामी से कोई बात नहीं कहकर ननामी को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ननामी टोनी को एक जोर का थप्पड़ मार के कहती है, बेशरम ठरके इंसान, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तभी हम टोनी को देखते हैं जो अपना लाल गाल लेकर ननामी को देखता ही रह जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम टोनी को देखते हैं जो अपने न्यू प्रोग्राम टीओ आर्मर प्रोटोटाइप के बारे में जापान के सभी जनता को बताता है और अपने इवेंट को और शानदार बनाने के लिए खुद अपना आर्मर पहनकर कुछ फ्लाइंग स्टंट दिखाता
दिखाता है। तभी हम दूसरी तरफ अमेरिका से आए हुए पायलटों को देखते हैं जो टोनी को देखकर कहते हैं, जब इनको इवेंट में सूट खुद ही पहनना था तो इन्होंने हमें क्यों बुलाया। और फिर इसके बाद हम नानामी को देखते हैं जो टोनी को देखकर कहती है, झूठा कहीं का, बोल रहा था मैं कभी आयरन मैन सूट नहीं पहनूंगा। तभी नानामी के इतना कहते ही हम टोनी को देखते हैं जिसको अपने सूट में एक रेड कलर की लाइट दिखती है और इस लाइट की वजह से टोनी के सूट के सारे फंक्शन फेल हो जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। और फिर तभी इसी दौरान उसको डॉक्टर टनाका का कॉल आता है जो उससे कहती है, आप ठीक तो है ना मिस्टर स्टार्क। तभी टोनी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप अपनी टीम को तहकीकात के लिए भेजो, मैं आपको स्टेशन पर मिलता हूँ। फिर इसके बाद हम नानामी को देखते हैं जो टोनी से कहती है, क्या तुम ठीक हो। तभी टोनी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मुझे स्टेशन तक लिफ्ट दोगी। तभी नानामी कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको बदले में मुझे इंटरव्यू देना होगा। तभी टोनी नानामी को देखकर स्माइल करता है और उसके साथ कार में स्टेशन के लिए निकल जाता है। और फिर इसके बाद हम नानामी को देखते हैं जो टोनी का इंटरव्यू लेते हुए उससे कहती है, तो क्या आप सच में अब आयरन मैन सूट कभी नहीं पहनेंगे। तभी टोनी कहता है, हाँ मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, आज मैंने पहली बार अपना आयरन मैन सूट पहना था। तभी नानामी टोनी की बात सुनते ही धीरे से कहती है, इसका मतलब दोबारा भी पहन सकता है। तभी टोनी कहता है, तुमने कुछ कहा मैंने सुना नहीं। तभी नानामी कहती है, नहीं तो। और फिर इसके बाद टोनी और नानामी आपस में बात करने लगते हैं। तभी इस दौरान टोनी नानामी को बेवकूफ बनाकर उससे पता लगा लेता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी नानामी को भी टोनी की ये शरारत पता चल जाती है और वो उससे कहती है, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ ना कि तुम, और तुम जापानी मर्दों की बात ना ही करो तो बेहतर है। तभी टोनी कहता है, कमाल है, लगता है इस देश की मर्दों की नजर कमजोर है। तभी नानामी कहती है, चुप रहो और मुझे अगला सवाल सोचने दो। तभी टोनी कहता है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा अगला सवाल क्या होगा, अक्सर मुझसे लोग यही सवाल पूछते हैं। तभी नानामी कहती है, वो सवाल क्या है मुझे भी बताओ। तभी टोनी नानामी को फ्लर्ट करते हुए कहता है, वो सवाल है क्या टोनी स्टार्क किस करते वक्त अपनी आंखें बंद करता है। और फिर तभी हम नानामी को देखते हैं जो टोनी को देखकर कार रोक देती है। तभी हम टोनी को देखते हैं जो नानामी को दोबारा बेवकूफ बनाकर उससे बाय बोलकर स्टेशन की तरफ जाने लगता है। तभी हम नानामी को देखते हैं जो टोनी को आवाज लगाते हुए कहती है, रुको तुम्हारा इंटरव्यू अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम टोनी को देखते हैं जो अपने सूट में रेड लाइट आने की वजह चेक करता है और तभी टोनी को इसी दौरान पता चलता है कि उसके सिस्टम को किसी ने हैक किया है। तभी टोनी ये जानकारी जानने के बाद डॉक्टर टनाका को कॉल करके बता ही रहा होता है कि तभी टनाका देखती है कि टोनी का सूट दोबारा हैक हो जाता है और टोनी के सूट के अंदर का पायलट बेहोश होकर उसके दो साथियों पर हमला करके लैब से भागने लगता है। तभी टोनी टनाका से कहता है, तुम उसे लैब के सारे डोर बंद करके रोको, मैं आ रहा हूँ। फिर इसके बाद हम टोनी को देखते हैं जो अपना सूट पहनकर टीओ आर्मर को ढूंढकर उसको रोकने के लिए उससे फाइट करता है और उसको हराकर कहता है, तुमने पैतरे तो अच्छे सीखे हैं लेकिन तुम एक बात भूल गए, आयरन मैन सिर्फ एक है बेटा। तभी टोनी इतना कहते ही टोनी अपने पायलट को देखता है और वो देखता है कि उसका पायलट अभी भी बेहोश है। तभी टोनी के इतना देखते ही उसको अपनी एआई से पता चलता है कि उस पर हमला होने वाला है और फिर तभी इसी दौरान टोनी कुछ समझ पाता उससे पहले उस पर अटैक हो जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर इसके बाद हम एक स्कॉर्पियो रोबोट को देखते हैं जो टोनी से कहता है, मैं स्कॉर्पियो किंग जोडैक हूँ और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इतना कहते ही वो टोनी पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी टोनी उस पर अटैक करके उसको दूर फेंककर उसको हराकर वहाँ से भगा देता है और दोबारा अपने पायलट को देखने जाता है। तभी इस दौरान टोनी देखता है कि उसका पायलट तो सेफ है लेकिन उसका टीओ आर्मर वहाँ से चोरी हो जाता है। और फिर तभी टोनी ये सब देखकर कहता है, नहीं मैं इतनी जल्दी रिटायर नहीं हो सकता, मुझे दोबारा आयरन मैन बनना ही होगा। और इसी के साथ हमारा आयरन मैन 1 का फर्स्ट एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है।